गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि फॉर लास्ट 10 ईयर्स आई हैव बीन टीचिंग बोथ सीए एंड सीएमए स्टूडेंट्स, और मेरे लिए दोनों ही स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, दोनों ही कोर्स इंपॉर्टेंट है। मैंने कभी भी एक साइड नहीं लिया। मैंने हमेशा बोला तुम जो कोर्स चुनो अपने लिए वही तुम्हारे लिए बेस्ट होता है। आज मैं तुम्हें गाइडेंस देने जा रहा हूँ। सीए का नया सिलेबस आने वाला है अभी 2023 में, और सीएमए का न्यू सिलेबस पिछले साल 2022 में आ चुका है। इन दोनों सिलेबस के बीच में कंपैरिजन करके मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ कि तुम एक सही डिसीजन पे पहुंच सको, तुम्हें एक गाइडेंस मिलेगा कि हाँ ठीक है तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तुम वो चुन सको। तो उसी मकसद से मैं ये कंपैरिजन करने जा रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट। 4 फैक्टर्स होंगे हमारे कंपैरिजन के। नंबर 1, डिफिकल्टी लेवल। दोनों ही कोर्सेज इक्वली डिफिकल्ट है। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, जब हम लोग कोई भी कोर्स पढ़ते हैं ना तो हमारी जो मेंटल लेवल है हम उसी के सिलेबस के अनुसार अपना दिमाग एडजस्ट कर लेते हैं। आज एक क्लास 5 के स्टूडेंट से पूछोगे कि तुम्हारे लिए क्लास 5 का कोर्स हार्ड है कि ईजी, तो वो तो बोलेगा कि भैया बहुत हार्ड है। लेकिन अब तुम बोलोगे पलट के कि क्लास 5 तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा लेवल अलग है ना। तो जो कोर्स जो इंसान लेता है उसके हिसाब से वो डिफिकल्ट वैसा ही हो जाता है। तो ये कभी नहीं सोचना कि सीएमए आसान है या सीए आसान है, दोनों इक्वली डिफिकल्ट टू क्रैक है। सब्जेक्ट्स, सीएमए के न्यू सिलेबस में जब लॉन्च किया गया था तो सब्जेक्ट्स को चेंज नहीं किया गया था, रिड्यूस नहीं किया गया था। जैसे फाउंडेशन में 4 होते हैं, इंटर फाइनल में 8 होते हैं, वैसे ही रखा गया। परंतु सीए इंस्टीट्यूट ने अपने सिलेबस में काफ़ी हद तक चेंज कर डाला। इंटर फाइनल में 8 सब्जेक्ट के बजाय अब सिर्फ 6 और 6 सब्जेक्ट हैं। और सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल है, पर वो घर में अपने आप करना है फाइनल वालों को। तो घर में कोई चीज़ कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें फेल होने का उतना डर नहीं होता। तो देखा जाए तो 6 सब्जेक्ट ही है। तो एक तरह से तो आपका 25% एफर्ट रिड्यूस हो गए और आपके पास होने के चांसेस 25% बढ़ गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है सीए के अंदर, विच इज़ अ गुड चेंज। तीसरा हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की। नाउ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में सीए का कोर्स जो है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसीलिए नहीं करते थे बिकॉज 3 साल की लंबी प्रैक्टिकलशिप आर्टिकलशिप ट्रेनिंग है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है जो बहुत डिफिकल्ट है। तो उसमें बहुत बड़ा चेंज आया। इन्होंने अब आर्टिकलशिप जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अभी जिसे कहते हैं पीटी, उसको अब कर दिया है 2 साल का, और वो भी पूरा अनडिस्टर्ब्ड ट्रेनिंग है। अनडिस्टर्ब्ड कैसे? आप इंटर के दोनों ग्रुप क्लियर करोगे, उसके बाद ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट होगी आपकी, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 2 साल का कंप्लीट करोगे, उसके 6 महीने बाद जाकर या फाइनल का एग्जाम दोगे। तो ड्यूरिंग दोज 2 ईयर्स ना कोई इंटर का एग्जाम ना कोई फाइनल का एग्जाम। इंटर का पहले ही क्लियर कर चुके दोनों ग्रुप, और फाइनल का तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 2 साल खत्म होने के 6 महीने बाद जाके एग्जाम होगा। तो यानी कि ये जो 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड है ना, जो हम किसी सीए फर्म में करते हैं, किसी कंपनी में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हैं, ये एकदम अनडिस्टर्ब्ड ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर चेंज है विच मेक्स द सीए कोर्स अट्रैक्टिव देन अर्लियर। सीएमए की जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की स्कीम है वो डिफरेंट है और वो भी बहुत ही जबरदस्त है। सीएमए की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऐसे तो कहने के लिए 3 साल है, पर मैं सही मायने में बोलूं तो वो 15 मंथ्स ही है। 15 मंथ्स इज वेरी लेस एंड वेरी गुड। 1 साल 3 महीने का ही सिर्फ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है रादर देन 3 साल। सर ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं। इनका नियम है कि फाइनल एग्जाम देने के पहले, सीएमए में फाइनल एग्जाम देने के पहले आपको 15 महीने की ट्रेनिंग कंपलसरी है। गुड। फिर बैलेंस ट्रेनिंग जो आपकी बचती है 3 साल माइनस 1 15 महीना, वो आप फाइनल की बात कर सकते हो। पर वहां पर क्या होता है कि जैसे फाइनल का एग्जाम क्लियर करके आप जॉब में लग गए ना, तो वो जॉब का जो फुल पैकेज होता है वही आपको मिलेगा। आपको कोई ट्रेनिंग वाला पैकेज स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। यहां पे ये 3 साल का क्राइटेरिया सिर्फ मेंबरशिप नंबर के लिए है कि यू हैव टू कंप्लीट फुल 3 इयर्स फॉर अप्लाइंग फॉर मेंबरशिप नंबर। अब अगर कोई व्यक्ति जॉब में जा रहा है, अगर तुम सपोज सीएमए क्लियर करके जॉब में जा रहे हो, तब तुम्हारे लिए मेंबरशिप नंबर उतना रेलिवेंट नहीं, वो तो बाद में आ ही जाएगा अपने आप। तो मेंबरशिप नंबर के लिए अप्लाई करने के लिए 3 साल खत्म करना जरूरी है, वरना फाइनल एग्जाम तो आप 15 महीने बाद ही दे सकते हो, फाइनल का एग्जाम क्लियर कर सकते हो, डिग्री ले सकते हो और जॉब में भी लग सकते हो। और जिस जगह जॉब करोगे वहां बकायदा फुल नौकरी वाला पैकेज मिलेगा, स्टाइपेंड वाला पैकेज नहीं मिलेगा। तो आर्टिकलशिप 15 महीने की है। दूसरा, इन सीएमए के अंदर आर्टिकलशिप या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो होता है वो किसी सीएमए फर्म में ही करें, ऐसा कोई मैंडेट नहीं है। आप कंपनी में जाके भी काम कर सकते हो। ये जो 15 महीने की ट्रेनिंग है, आप सीधा किसी कंपनी में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हो, जो मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा जरूरी है। तो वो एक अच्छी बात है। तीसरा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंटर लेवल से ही स्टार्ट कर सकते हो। मतलब द मोमेंट यू स्टार्ट योर इंटरमीडिएट लेवल पढ़ाई करना, संग संग ट्रेनिंग कर सकते हो, तो तुम्हारा समय वहां पे बच जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये थोड़ा उचित नहीं होता, बिकॉज इंटरमीडिएट ही सही मायने में अच्छा लेवल होता है। मतलब जो 3 लेवल है ना, फाउंडेशन इंटर फाइनल,
कोई भी कोर्स हो, चाहे सीए या सीएमए, उसका जो सबसे ज़बरदस्त कंटेंट आता है, जो एक इनिशिएट होता है, वो इंटर में होता है, फाउंडेशन में नहीं होता। फाउंडेशन मोर और लेस 11-12 लेवल टाइप रहता है, असली पढ़ाई जो वो इंटर में चालू होती है। तो इंटर की पढ़ाई अनडिस्टर्ब्ड होनी चाहिए। आप अगर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रहे हो और साथ में पढ़ाई कर रहे हो, तो दोनों में से किसी एक चीज़ की तो बैंड बजेगी। तो हालांकि इससे समय बच जाता है, हम लोगों का 1 साल सेव हो जाता है कि साथ साथ कर लो, वो समय उनका सेव होता है जो डमी करेंगे। अदरवाइज अगर आप सही मायनों में ट्रेनिंग करना चाहते हो तो ट्रेनिंग और पढ़ाई इंटर लेवल की एक साथ करना डिफिकल्ट होता है। तो इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, आई एम नेवर एवर इन फेवर ऑफ डमी ट्रेनिंग। ये तुमको अभी पता नहीं चलता, बाद में जाके जब एकदम नुकसान होता है ना भयंकर, तब एहसास होता है कि बहुत बड़ी गलती होगी डमी करके। तो आई तो एम टोटली इन फेवर ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। सीए का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मेरे हिसाब से पहले के मुकाबले बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि 3 साल के बदले सिर्फ 2 साल है और प्लस अनडिस्टर्ब्ड है। मतलब पहले दोनों इंटर निकालो और फिर 2 साल खत्म होने के 6 महीने के बाद जाके आप फाइनल दे रहे हो, तो आपको रिवीजन का पूरा एक अच्छा खासा समय मिल रहा है। तो उस लिहाज से बहुत अच्छा है। सीएमए की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और भी अच्छी मान सकते हैं, क्योंकि छोटे पीरियड के लिए होती है और साथ साथ की जा सकती है और सीधा हम किसी कंपनी में जाके काम कर सकते हैं, तो वो उस लिहाज से ज़्यादा अच्छा है। अपॉर्चुनिटीज, चौथा पैरामीटर है अपॉर्चुनिटीज। CAs have more opportunities in jobs, जनरली स्पीकिंग जितने भी जॉब सेक्टर्स हैं उनमें सीए की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। कुछ जगहों पे कम होती है, पर ऐसे ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में ये बात ज़रूर है कि सीए डिग्री इज़ मोर मतलब वैल्यूएबल इन द मार्केट फॉर जॉब परस्पेक्टिव। दूसरा चीज़ है प्रैक्टिस। यू हैव लॉट ऑफ सीए फर्म्स, बिकॉज मेजॉरिटी जो स्टैट्यूटरी काम होते हैं ना वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के हाथ में आ जाते हैं, स्टैट ऑडिट वाला। और ये देखो बोलना मुश्किल है, पर ये परंपरा इस तरह से चली है पिछले 70 सालों में कि आप देखोगे यू हैव मोर नंबर ऑफ सीए फर्म्स दैन सीएस फर्म्स और सीएमए फर्म्स। तो सीए फर्म में एक ऑल्टरनेटिव करियर ये भी है कि आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। सीए का प्रैक्टिस सेट करना काफ़ी सिंपल होता है कि यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। अगर तुम पहले से मेंटली तैयार हो तो ड्यूरिंग आर्टिकलशिप तुम जितना ज़्यादा ज्ञान सीखोगे, क्लाइंट कैसे लाना है, नहीं लाना है, काम कैसे करना है, तो क्लियर करने के बाद तुम स्ट्रेट अवे अपने दोस्तों के साथ पार्टनरशिप करके या इनिशियली किसी दूसरे फर्म में पार्टनरशिप करके भी स्टार्ट कर सकते हो प्रैक्टिस का काम। तीसरा, यहां पर जो नॉन रैंकर्स हैं उनको भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। मतलब अगर आपका रैंक आए तब तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है ही, बट अगर सीए में रैंक नहीं है, सिर्फ सीए की डिग्री है, तो भी उसके बावजूद इट इज वेरी वैल्यूएबल एंड यू गेट गुड अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज के मामले में सीएमए का डिफरेंट है, ठीक है, मैं खराब नहीं बोलूंगा पर डिफरेंट जरूर है। CMAs ऑलवेज गेट मोर प्रायोरिटी इन PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंदर जॉब करना, एंड इसमें क्या नाम है बैंकिंग सेक्टर में, तो ऑलवेज CMAs हैव मोर अपॉर्चुनिटीज। और जहां तक प्राइवेट सेक्टर का सवाल है उसमें भी धीरे धीरे CMA की हायरिंग बढ़ रही है, तो अपॉर्चुनिटी ग्रो कर रहे हैं उनके। रेड कलर डिफिकल्ट है, सीएमए का प्रैक्टिस सेट करना बहुत मुश्किल है। अगर तुम सीएमए क्वालिफाई कर जाते हो, सोचते हो कि मैं प्रैक्टिस सेट करूंगा, तो उसमें इनिशियली बहुत चैलेंजेस आते हैं। देखो 2-3 काम को छोड़ के ना सीए और सीएमए लगभग सारे काम कर सकते हैं। जैसे स्टैट ऑडिट सीए कर सकता है, सीएमए कॉस्ट ऑडिट कर सकता है, पर इन दोनों चीज, और टैक्स ऑडिट में भी वही बात है कि सीए कैन डू टैक्स ऑडिट, सीएमए कैन नॉट डू टैक्स ऑडिट। पर इन 2-3 चीज को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी जितना भी प्रैक्टिस में ढेर सारा काम होता है वो दोनों कर सकते हैं, सीए भी कर सकता है, सीएमए भी कर सकता है। बट जनरली आप देखोगे कि क्लाइंट्स लोगों का जो एक मतलब ज़्यादा क्लाइंट्स होते हैं ना, दे वांट टू गो टू अ सीए, क्योंकि सबको टैक्स से डर लगता है और वो सीए के थ्रू ज़्यादा जाना पसंद करते हैं कि हमारा टैक्स का झमेला संभाल लेगा। तो प्रैक्टिस में क्या होता है, सीएमएस को लेस अपॉर्चुनिटीज़ होता है, और एक नए फ्रेशर सीएमए के लिए तो प्रैक्टिस सेट करना बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तीसरा, सीएमए में रैंकर्स को बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिलती है, शानदार अपॉर्चुनिटी मिलती है, भयंकर लाखों का पैकेज। लेकिन नॉन रैंकर्स जो होते हैं, जो सिर्फ सीएमए क्वालिफाइड है, रैंक नहीं है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज काफ़ी कम हो जाती हैं। अगर मैं नॉन रैंकर सीए और नॉन रैंकर सीएमए की कंपैरिजन करूं तो नॉन रैंकर सीए विल हैव मोर अपॉर्चुनिटीज देन द नॉन रैंकर सीएमए। पर अगर रैंक आ जाता है तब तो आई एम टेलिंग यू बल्ले बल्ले है, दोनों जगह ही ग्रेट अपॉर्चुनिटीज है।
तो ये पूरा मैंने ऑब्जेक्टिव एकदम फैक्ट बेस्ड कंपैरिजन तुम्हारे सामने रखा है ताकि तुम्हें पता चले कि हाँ, इधर उधर से हम बहुत सारी बातें सुनते हैं और कई बार क्या होता है ना, झूठ जो होता है ना वो सच से भी ज़्यादा कन्विंसिंग लगता है और हम लोग गलत फैसला कर लेते हैं। तो गलत फैसला मत करो, दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स है। जो भी फैसला तुम लोग वो तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए कि तुमको क्या सूटेबल लगता है, तुमको अपने स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस कहाँ नजर आते हैं, ठीक है। और यही था कंपैरिजन। तो आई होप यू लाइक दिस कंपैरिजन, इट विल हेल्प यू इन टेकिंग अ राइट डिसीजन। ऑल द बेस्ट एज यूजुअल, थैंक यू।